टुडे वी हैव स्टडी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने के लिए दो ट्रिक को जानेंगे, जिसको आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से रिएक्टिविटी सीरीज को लिख सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने से पहले हम लोग जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज हमारा मेटल का वर्टिकल कॉलम में अरेंजमेंट होता है, जिसमें जो सबसे ऊपर की, जो सबसे टॉप की मेटल होती है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और जो सबसे नीचे की मेटल होती है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। और ऊपर से नीचे आते आते सारी मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब हम लोग अपने रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने के लिए पहले ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला ट्रिक है पोसो कैमल जितना ली है काम से जी। उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है पोसो कैमल जितना ली है काम से जी। आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ लेटर्स को किसी कलर से लिखा है और किसी लेटर को किसी और कलर से लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक कलर किसी एक मेटल को डोनेट कर रहा है। ऐसे ही मैंने क्या किया है, इन सबको अलग अलग जो कलर है, जैसे पी को मैंने एक जगह लिखा है, एसओ को मैंने एक जगह लिखा है, सीए को मैंने एक जगह लिखा है। ऐसे ही मैं इन सबको एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर ली हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा ट्रिक कैसा है। तो इसको अरेंज करने के बाद जैसे मेरा पोसो कैमल जितना ली है काम से जी। अब यहाँ पे पीओ जो है पोटेशियम को डोनेट कर रहा है, एसओ सोडियम, सीए कैल्शियम, एम मैग्नीज, एल एल्युमिनियम, जेड जिंक, आई आयरन, तनाम यानी टीन, एल लेड, है हाइड्रोजन, सीए कॉपर, एम मरकरी, एच एसी सिल्वर, जी गोल्ड। अब मैं इन सबको सिंबल की बात करूं तो पोटेशियम का सिंबल होता है के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Z, आयरन का Fe, टीन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Eu। अब आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर का जो मेटल है उसको मैंने मोस्ट रिएक्टिव मेटल लिखा है, और ये होता भी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप की मेटल होती है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और जो सबसे नीचे की रिएक्टिविटी मेटल होती है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। अब यहाँ पे पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम सोडियम की है, उससे कम कैल्शियम की है, उससे कम मैग्नीशियम की है। वैसे ही इन सबकी रिएक्टिविटी नीचे आते आते डिक्रीज होती जा रही है। इसीलिए हम आपको बताया है कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, तो हाइड्रोजन के ऊपर की जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मेटल है वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, और जितने भी नीचे की है वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। हमारे यहाँ पे पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और Au यानी गोल्ड वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो इसी पे हमारा पहला ट्रिक खत्म होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिखने के लिए दूसरे ट्रिक को जानेंगे। तो हमारा दूसरा ट्रिक है कनक माजी फिर से पहने हैं कुछ हीरे चांदी सोना। उसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है कनक माजी फिर से पहने हैं कुछ हीरे चांदी सोना। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये ट्रिक मेरा है, आप भी अपने हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने के लिए अपना खुद का ट्रिक बना सकते हैं। अगर बनाइएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने कौन सा ट्रिक बनाया है रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने के लिए। अब मैंने क्या किया है कि इन सबको वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर लिया है, और अरेंज करने के बाद मेरा ट्रिक कुछ ऐसे बना है। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे सिंबल के हिसाब से रिएक्टिविटी सीरीज को लिखूंगी। तो यहाँ पे का मतलब है के, Na का मतलब है हमारा सोडियम Na, C का मतलब है Ca, Ma का मतलब है Mg, A का मतलब है Al, Zi का Z, फिर का मतलब है Fe, Sc का मतलब है Sn, पहने मतलब Pb, है H, कुछ Cu, हीरे यानी
Hg, चांदी का सिंबल होता है Ag और सोना का सिंबल होता है Eu। अब मैं क्या करूंगी, इन सबको लिखूं तो हमारा यहाँ पे K का मतलब पोटेशियम। इसको लिखने के लिए आपको सारे मेटल की सिंबल याद रहना जरूरी है, तभी आप लिख पाएंगे। सोडियम, Ca का कैल्शियम, Mg का मैग्नीशियम, Al का एल्युमिनियम, Z का जिंक, Fe का आयरन, Sn का टीन, Pb मतलब लेड, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Eu मतलब गोल्ड। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि हमारा पोटेशियम जो है वो सबसे टॉप पर है, तो ये जो है हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। और हमारा यहाँ पे गोल्ड जो है सबसे नीचे है, तो ये हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है, और जितने भी मेटल नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। और यहाँ भी वही है कि हमारा रिएक्टिविटी सीरीज नीचे डिक्रीज होते हुए आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटेशियम की है, उससे कम सोडियम की, उससे कम कैल्शियम की, ऐसे ही इन सारी की रिएक्टिविटी घटते चली आ रही है।